मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। प्यारे भाइयों, आज सतगुरु कबीर साहिब की रामायणी नंबर 26 प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान की तो महिमा ही नहीं की जा सकती है। इतना गहरा जो वास्तविक सत्य है, उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से कितने सहजता से हमारे समक्ष रखा है। तो साहिब की वाणियों को समझने के लिए हमें चिंतन भी करना चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। तो आज सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं कैसे चेतन आत्मा के द्वारा इस पंच भौतिक शरीर की रचना हुई। ये एक बहुत आम सोच है हम सभी की। हम बार बार सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। परमात्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है। कुछ एक संत कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि की रचना की है। जब सृष्टि की रचना कबीर साहिब ने की है, तो इस शरीरों की रचना भी फिर कबीर साहिब ने की है। तो आज इसी भेद का खुलासा होगा। या तो हम कबीर साहिब के वचनों को मानना ही बंद कर दें, फिर तो ठीक है। जो हम सोचते हैं, करते हैं, जैसा भी विचार करते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। हम दुहाई तो कबीर साहिब की दे रहे हैं, लेकिन दुख की बात है, उनके उपदेश, उनकी मर्यादा का हम उल्लंघन कर रहे हैं बार बार। तो इस रामायणी में सतगुरु कबीर साहिब ने खुलासा किया है, किसने तो सृष्टि की रचना की है, किसने इन शरीरों के द्वारा जीव आत्मा को फंसाया गया है। इतनी वानियां आपके सामने कबीर साहिब की आ गई हैं, और भी संत महात्मा इसी खुलासा को कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, मूल सार मंत्र क्या है, सार नाम क्या है, सार शब्द क्या है, इसका तो परिचय तब होगा। अभी तो इस प्रकृति के बारे में ही हम नहीं समझ पाए। अभी तो हम वही बोलते हैं जो पहले से बोलते आए हैं। अगर परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, सब कुछ परमात्मा ने किया है, फिर तो हम सभी के अंदर जो सवाल है कि हमें इस दुखमय संसार में परमात्मा ने क्यों भेजा, क्यों हम कष्ट उठा रहे हैं, क्यों नहीं मुक्त कर देता हमें, जब वो दयालु है, इसमें शक नहीं है। आइए, आज खुलासा हो जाएगा ये भूल भरम का कारण क्या है। रामायणी का शीर्षक है चेतन आत्मा से शरीर रचना का वर्णन। आज पता लगेगा कि चेतन आत्मा कौन है, हम कौन है, क्या एक ही है या अलग अलग है। रामायणी 26। आपऊ करता भये कुलाला, बहु विधि वासन गढ़े कुमारा, विधि से सबही कीन ठाऊं, अनेक जतन के बने के नाऊ, जठ अग्नि में दीन पुजाई, तामई आप भये प्रतिपाल, बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया,
घर का सूत जो होए अयाना, ताके संग ने जाऊ स्याना। सांची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनि। गुप्त परगट एक ही दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठा गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरक झूठ कुल दोई। साखी है साहिब की। जिन यह चित्र बनाया, साचा सो सूत्रधारी। कहें कबीर ते जन भले, जो चित्र बनते ही ले निहारी। बहुत अच्छा खुलासा किया है चेतन आत्मा से शरीरों की रचना का वर्णन। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार, देखिए सुनने में भी आनंद आएगा, तो यही समय हमारा बड़ा कीमती है, अनमोल भी है। जो साहिब की उपदेशों को सुनने में जो हमारा समय गुजरता है, वो अति अति अनमोल है। और उसका जो हमें फल प्राप्त होता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी जो समय है वो तो व्यर्थ जा रहा है। इसलिए बड़े ध्यान से सुने। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जिस प्रकार कुम्हार अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, उदाहरण दे रहे हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में स्वयं चेतन आत्मा ही प्रकृति मंडल शून्य के अंतर्गत विद्या माया के संयुक्त तुरिया भूमिका पर स्थित होकर एको हम बहुश्याम अर्थात एक में बहुधा प्रकार की सृष्टि का सृजन करूं। अब ये एक ही चेतन आत्मा चल रही है, जो परमात्मा से अलग हुई, शून्य अवस्था में आई और माया उपाधि के कारण एको हम, एक से अनेक हो जाऊं। अर्थात एक में बहुधा प्रकार की सृष्टि का सृजन करूं, इस प्रकार संकल्प करता हुआ प्रकृति रूप जड़ सृष्टि को सृजन करता भया। अतः वही चेतनात्मा ज्योतिर्मय ओंकार निरंजन ईश्वर संज्ञा को प्राप्त हुआ। इस जगत का करता हुआ तत्पश्चात वही रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा रूप कुलाल कुमार हुआ। वही चेतनात्मा सृष्टि का करता हुआ और रजोगुण ब्रह्मा जी के रूप में कुलाल, मान लो कुम्हार बर्तन बनाता है नाना प्रकार के, फिर उनको पकाता है। रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा रूप कुलाल कुम्हार हुआ और वही चेतन आत्मा ब्रह्म रूप बनकर सबको एक स्थान पर किया और बहुत प्रयत्न से अनेक नाना प्रकार के शरीर रूप बर्तन बनाए। किसने? वही एक चेतन आत्मा। और वही एक चेतन आत्मा रजोगुण प्रधानता से ब्रह्मा कुलाल रूप में प्रकट हुए। अब ये एक ही आत्मा चल रही है और वही चेतन आत्मा ब्रह्म रूप बनकर सबको एक स्थान पे किया और बहुत प्रयत्न से अनेक नाना प्रकार के शरीर रूप बर्तन बनाए और उन सब शरीर रूप बर्तनों को जठरा अग्नि में डालकर पकाया। अर्थात कुम्हार जैसे बर्तनों को लावा भट्टी में डालकर पकाता है, वैसे ही चेतन आत्मा रूप ईश्वर ने भी शरीर रूप बर्तनों को माता के जठरा अग्नि रूप आवा में डालकर पकाया। वहां भी आप वह स्वयं पालन करने वाला रक्षक हुआ। स्वयं ने शरीर बनाए और स्वयं जैसे कुम्हार पकाता है बर्तनों को, वैसे ही माता या नर और मादा जो शरीर बनाए थे, तो मादा के शरीर में उन बर्तनों रूपी
शरीरों को पकाया गया और रक्षा करने वाला भी स्वयं बना। तदंतर उसके बाद बहुत प्रयत्न करके वह बालक प्राणी माता के गर्भ से बाहर आया। तब उन्हीं का लड़का और लड़की, बाल और बालिका, और उसके बाद नर और नारी, पुरुष और स्त्री इत्यादि नाम धराया। अपने घर का पुत्र यदि अज्ञानी ही हो तो भी विचारशील लोग उसके साथ नहीं जाते, अर्थात जैसे उसके समान नहीं बन जाते हैं। इसी प्रकार अपने शरीर रूप घर का अपना ही मन रूप पुत्र यदि अज्ञानी नासमझ हो जाए और वह सदैव इंद्रिय विषय आदियों के दुष्कर्मों की तरफ जाए, तो सियाने अर्थात विवेकशील ज्ञानी साधक लोग उसके साथ या उसका संग नहीं देते हैं, अर्थात उसका संग नहीं करते हैं, किंतु उस मन को शुद्ध संकल्पों में तथा साधन अभ्यास में लगाते हैं। जैसे किसी हमारा घर का कोई बच्चा अगर कोई अज्ञानी हो जाए तो हम उसकी तरह अज्ञानी नहीं बनते हैं, बाकी उसे समझा बुझा के सत्कर्मों में लगाते हैं। आगे सतगुरु कहते हैं कि मैंने तो अपनी सच्ची बात तुम्हारे हित के लिए कह दी है, किंतु फिर भी तुम औरों के सौपन समान मिथ्या बातें सुनकर अथवा पुस्तकों में असत्य बातें पढ़ सुनकर पागल से हो गए हो। गुप्त और प्रगट, अर्थात गुप्त हो या प्रगट, सर्व मनुष्यों की एक ही मुद्रा, आकृति तथा एक ही प्रकार का आकार, प्रकार, बनावट होने से एक ही मनुष्य जाति है। ऐसी स्थिति में किसको ब्राह्मण कहा जाए और किसको शूद्र कहा जाए। अब जिस चेतन आत्मा ने इन शरीरों की रचना की और सुरत भाव से उन शरीरों में वह चेतन धारा प्रभावित होने लगी और मन का साथ पकड़ लिया, वह एक चेतन आत्मा तो स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा है। लेकिन जैसे ही पिंड में आए, मन का साथ पकड़ा, तो सुरत भाव से हम अपने को ही भूल गए। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, क्या कर रहा हूं, ये सब कुछ हम भूल गए। और जाल तो बहुत बिछाए गए थे, अविद्या माया का भी प्रभाव पड़ा, सब उसी की वजह से सब हो रहा है। सतगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, कह रहे हैं जब सब एक ही मिट्टी के बर्तन से बने हैं, सब एक जैसे बने हैं, सभी के अंदर एक ही स्वरूप है, तो कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, इस पे भी प्रकाश डाला है। सतगुरु कहते हैं हे भाइयों, हिंदू और मुसलमानों, इस मिथ्या अहंकार में तुम लोग कोई मत भूलो, क्योंकि हिंदू और तुर्क अर्थात मुसलमान, ये दोनों ही जातियां मिथ्या हैं। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, वास्तव में सबकी सच्ची एक ही मनुष्य जाति है। जो चेतन आत्मा पिंड और ब्रह्मांड, विद्या और अविद्या के अंतर्गत उनके उपाधि भेद से ईश्वर जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ। अब कहीं तो वही चेतन आत्मा ईश्वर कहलाती है, कहीं जीव कहलाती है। क्यों? विद्या माया और अविद्या माया के उपाधि प्रभाव से। जिसने इस ब्रह्मांड रूप विशाल रूप चित्र को तथा नाना प्रकार के पिंड शरीर रूपी चित्र को बनाया है, वही सच्चा सूत्रधार है, अर्थात वही बहुत चतुर कारीगर भी है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वह ज्ञानी विवेकी जन उत्तम अच्छे हैं जो उस चेतन आत्मा रूपी चित्रकार को देख लेते हैं, अर्थात अपने चेतन आत्म स्वरूप का साक्षात्कार परिचय कर लेते हैं। साहिब कह रहे हैं वही सच्चे हैं, सच्चे मनुष्य हैं, विवेकी जन वही है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से नाना तरह के बर्तन गढ़ता है,
उसी प्रकार अष्टधा प्रकृति संयुक्त सूक्ष्म शरीरधारी चेतन आत्मा भी नाना प्रकार की योनियों के शरीरों की पूर्वकृत कर्मों के संस्कार अनुसार प्रयत्न पूर्वक रचना करता रहता है। माता के गर्भाशय में लड़का लड़की के रूप में नर नारी आदि शरीरों का निर्माण चेतन आत्मा की उपस्थिति बिना हो ही नहीं सकती। चेतन आत्मा के रहने पर ही गर्भस्थ पिंड की रक्षा एवं वृद्धि संपन्न होती है। गर्भ से बाहर आने पर ही चिन्हों के अनुसार पुत्र तथा पुत्री कहा जाता है। अतः गर्भाशय में जिस सूत्रधार अर्थात चित्रकार चेतन आत्मा शक्ति ने वह देह रूपी पुतला बनाकर तैयार किया था, वही एक सत्य वस्तु है। जो उस चेतन आत्मा तत्व का ज्ञाता है वही व्यक्ति सच्चा विवेकशील ज्ञानी है। भाव यही है कि जिस प्रकार कुम्हार दंड चाक चीवर आदि सामग्री इकट्ठी कर घट शरीर आदि अनेक प्रकार के वासन बर्तन गढ़ता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा भी स्वयं सृष्टि की सामग्री माया आदि को स्वीकार कर आकाश आदि पंच तन्मात्रा से लेकर स्थूल पंच महाभूत भौतिक तथा प्राणियों के अनेक प्रकार के शरीर रूप बर्तन गढ़ने के लिए कुलाल के समान कर्ता बन जाता है। अतः किसी का ये कहना है कबीर साहिब संसार की उत्पत्ति तथा उसके कर्ता ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे, सो यह उन लोगों का कहना असत्य है। यहाँ पे स्वयं कबीर साहिब ने खोल दिया है कि कुछ उस समय भी कुछ लोग यही मानते थे कि ये सत्य नहीं है, क्यों ये सब परमात्मा ने किया है। तो कबीर साहब ने बोल दिया है जो ऐसा मानते थे सो यह उन लोगों का कहना असत्य है। वहां पर सतगुरु ने कुम्हार और बर्तन के दृष्टांत से यह उपदेश दिया है कि जैसे कुम्हार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही चेतन आत्मा ने भी जड़ प्रकृति से अनेक प्रकार के संसार तथा अनेक प्रकार के भौतिक रूपी बर्तन बनाए हैं। जहां कहीं कार्य कारण भाव समझना होता है वहां कुलाल तंतुवाय तथा घट पद आदि का दृष्टांत देकर समझाया जाता है। अतः इन दृष्टांतों और दार्शनिक शैली को देखने से प्रतीत होता है कि सतगुरु की दार्शनिक ज्ञान कितना उच्च कोटि का था। इससे कबीर साहिब को शास्त्रीय ज्ञान नहीं था यह कहने वाले परास्त हैं। सबको मुंह की खानी पड़ी थी कबीर साहिब के ज्ञान के आगे। गुप्त प्रगट, जब यह चेतनात्मा गुप्त था, अब कह रहे जिसने सृष्टि की रचना की इन शरीरों को बनाया, जब यह चेतन आत्मा गुप्त था अर्थात स्थूल शरीर धारण नहीं किया था, तब और जब प्रगट हुआ अर्थात स्थूल शरीर धारण किया, तब दोनों अवस्थाओं में यह एक ही चेतनात्म तत्व जाति का है। जो हमारी जो चेतनात्मा है, यही कहना पड़ेगा। जब ये शरीर धारण नहीं किया था तो एक ही थी। सुरत भाव से ये भिन्न भिन्न मालूम लगती है। क्यों? शरीर भिन्न भिन्न है तो आत्मा भी भिन्न भिन्न दिखाई देगी, लेकिन स्वरूप स्थिति से एक ही है। ऐसा नहीं है किसी भाई को आत्म स्वरूप परिचय हुआ, उसको कोई और स्वरूप दिखाई दिया, किसी भाई को आत्म स्वरूप परिचय हुआ, उसको कोई और स्वरूप दिखाई दिया। ये बिल्कुल असत्य है। जिसको भी आत्मा का स्वरूप परिचय होगा वो एक ही स्वरूप है। ये बड़े गहरे रहस्य हैं, इनको बिना अनुभव के नहीं, शब्दों से तो इनको नहीं समझ सकते। शब्दों से तो ऐसा ही लगेगा ये सब बेकार की बातें हैं। और ये शब्दों में पड़े पड़े ही हम फिर 84 में पहुंच जाते हैं। समय बहुत तेजी से जा रहा है।
कह रहे हैं जब यह चेतन आत्मा गुप्त था, अर्थात ये स्थूल शरीर धारण नहीं किया था तब, और जब प्रकट हुआ अर्थात स्थूल शरीर धारण किया, तब दोनों अवस्थाओं में यह एक ही चेतन आत्म तत्व जाति का है। एक ही, अर्थात आत्म ज्ञान दृष्टि से सदा एक चेतन स्वरूप है। जो जिनको आत्म ज्ञान हो जाता है वो एक ही स्वरूप दिखाई देता है उनको। केवल शरीर आदि उपाधि भेद से ही व्यवहारिक भेद होता है। ऐसी स्थिति में किसको शूद्र ब्राह्मण, किसको अशुद्ध शूद्र कहा जाए, क्योंकि आत्मा तो कोई जाति का वर्ण वाला है नहीं। यह व्यवहारिक भेद भी मिथ्या है। इस मिथ्या भेद के अभिमान से लोग गर्व करते हैं और मानव जन्म को सफल नहीं करते। इसी कारण वे अधोगति के भागी होते हैं। इसी प्रकार हिंदू और तुर्क आदि सब जातियां भी मिथ्या हैं, झूठी हैं, किंतु अंत में सब मनुष्य ही हैं। अतः एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आत्म दृष्टि से सब जीव एक ही है। सब जीवों के स्वरूप एक ही है, केवल माया उपाधि भेद से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी नंबर 26 थी। बड़ा खुल के वर्णन किया है। तो हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सतगुरु कबीर साहिब के वचनों पे विश्वास करें, और नहीं तो कबीर साहिब का नाम लेके संसार भर में भिन्न भिन्न प्रवचन दिए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न रास्ता दिखाए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न भक्तियां बताई जा रही हैं। तो बाकी जो मूल मंत्र, जो मूल सार है, वह तो अनुभव की बात है। थोड़ा सा इस चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा कुछ हटके जो लगता है, कुछ जो गुप्त है उसके विषय में कुछ बोला जाता है, तो इतना ही कहना चाहेंगे कि वो सब अनुभव पे आधारित आपके सामने रखा जाता है। सतनाम साहेब बंदगी।